वहीं ही सोहनपुर नामक एक छोटे से गांव की, जहां पर एक बूढ़ा आदमी और उसकी बेटी मीनू और उसका नालायक बेटा रवि रहते थे। रवि की शादी हाल ही में कराई गई थी। मीनू बेटा, रवि कहाँ है? उसे कहो ना लकड़ियाँ लेकर आए। कहाँ है मीनू बेटा? पिताजी, आप कहते क्यों नहीं उसे? आप ही चले जाते हो जंगल में लकड़ियाँ लेने। उसे कब भेजोगे आप? वही नालायक है, इधर उधर घूमता है दिन भर। हाँ पिताजी, आप भी जंगल में चले जाते हो। आपकी उम्र नहीं है अभी जंगल में जाने की। आप घर पे आराम करो। मीनू ने सही कहा, उनको भेजो। दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं वो। क्या करूं बेटा, उसकी शादी भी करवा दी, फिर भी नहीं सुधरता वो। रवि बड़ा ही निकम्मा था। वो कोई भी काम धंधा नहीं करता था। वो दिन भर आवारों जैसा घूमता रहता था, कोई काम नहीं करता। वहीं रवि के पिताजी उम्मीद के साथ जाते हैं कि उनका बेटा कभी ना कभी तो काम करेगा। रवि के पिताजी काफी बूढ़े हो चुके थे। उन्हें कुल्हाड़ी भी मारते नहीं आ रही थी। इधर उधर जद करके वो लकड़ियां काटते और इकट्ठी कर रवि के पिताजी यही सोचते हैं कि उनके जाने के बाद उसकी बेटी का क्या होगा, क्योंकि रवि तो कोई काम धंधा करता नहीं है। रवि के पिताजी जद लकड़ियां काटते, उनके हाथों पे छाले भी तत्काल आ जाते थे। चलो, लकड़ियाँ तो काट ली है मैंने, अब ना जाने घर कैसे पहुंचूंगा मैं। मुझे तो अजीब सी चक्कर से आने। रवि के पिताजी झटपट लकड़ियां उठा के लड़खड़ाते हुए चलते। वो कुल्हाड़ी भी इधर उधर करके चलते हुए जा ही रहे थे कि लकड़ियों का वजन होने के कारण रवि के पिताजी लंगड़ाते हुए चलते। भैया, आप ऐसा क्यों करते हो? पिताजी दिन भर जंगलों में लकड़ियाँ काटते हो और आप दिन भर इधर उधर घूमते रहते हो। पिताजी की मदद क्यों नहीं करते भैया? क्यों नहीं करते? हे भगवान, ये मेरी शादी किससे हो गई? एक नालायक से, जो अपने पिता से ही काम करवाते हैं और वो खुद दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं। जरा भी शर्म नहीं आती, निकम्मा कहीं का। वहीं रवि के पिताजी को जंगल से आते चक्कर आ गई और वो जमीन पे गिरे हुए थे। चिंटू उधर से आया और बिच्छू को देख वो डर गया। वो रवि के पिताजी के पास बैठा और उन्हें जगाया। चिंटू लाख कोशिश के बाद भी जगा नहीं पाया। वो चिंटू कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो रवि को चिल्लाते हुए उनके घर की तरफ भागता रहा। अरे मीनू दीदी, जल्दी चलो। आपके पिताजी जंगल से आते हुए गिरे पड़े और वहाँ पे एक बिच्छू भी देखा मैंने। चलो चलो दीदी, जल्दी चलो। ए चिंटू, मजाक तो नहीं कर रहा है तू? देखना, कभी झूठ बोला ना मारूंगी तुझे मैं। कहाँ है? कहाँ पे गिरे हैं? जल्दी चलो। मीनू और रवि की पत्नी फटाफट पिंटू के साथ जाते हैं और उनके पिताजी को अपने घर लेकर आते हैं। मीनू अपने पिताजी की यह हालत देख बहुत ही दुखी होती है। रवि की पत्नी कहती है कि देखा मीनू, बाप खटिया पे पड़े हो और उनका कुछ पता ही नहीं। जैसे ही रवि घर पर आता है, उसकी पत्नी खरी खोटी सुनाती है और वो कहती है कि पिताजी की हालत के जिम्मेदार सिर्फ आप ही हो। आप किस लिए आए हो यहाँ पे? ये देखने के लिए आए हो कि पिताजी जिंदा है कि मर गए हैं? यही देखने आए हो क्या आप? क्यों आए हो? अगर आप ऐसे ही करोगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर हुआ करना आवारा जैसे गांव में, पूरे गांव में पटका करो।
क्या हुआ भैया, पूरे गांव में घूमा है क्या? कभी बाकी है घूमना? जाओ और घूमो। अभी तो घूमना आपका बाकी होगा, जाओ पूरे गांव में घूम कर आओ। अच्छा हुआ कि पिताजी को बिच्छू ने नहीं काटा, नहीं तो पिताजी के इलाज कैसे करवाते? बोलो, क्या है आपके पास पैसे जो आप दिन भर इधर उधर घूमते रहते हो? ये सारी बातें सुनकर रवि शर्म के मारे अपना सिर नीचे झुका लेता है। मुझे माफ कर दो मीनू, मैं आज के बाद कभी भी गांव में आवारों की तरह नहीं घूमूंगा, मुझे माफ कर दो। मैं भी दिन भर पिताजी की तरह लकड़ियाँ काटूंगा और मैं उनका इलाज कराऊंगा। मैं कभी भी खाली हाथ नहीं आऊंगा। रवि अपने पिताजी को खटिया में देखकर वो लकड़ियाँ लेने जंगल की ओर जाता है। मेरे पिताजी का मुझ पे बहुत विश्वास था, इसलिए आज तक मुझे उनको पता था कि मैं एक न एक दिन मेहनत करके खाना सीख ही जाऊंगा। पिताजी, आप मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ही निकम्मा था, मैंने आपकी कदर नहीं की, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो पिताजी, माफ कर दो। रवि ने अपने पिताजी से माफ़ी मांगी और कहा, आज के बाद कभी भी मैं आवारों की तरह नहीं घूमूंगा। रवि आवारों की तरह नहीं घूमने जाता, वह रोज काम पर जाता। सभी खुश थे। रवि अपने पिताजी का विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहते।